हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, कोई ऐसा राज्य है जिसके नतीजों ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया? अब देखो, बंगाल चौंकाने वाला तो नहीं है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कल्पना कर ली थी कि यहाँ हराना है। बहुत 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 मुझे लगता है जितनी रणनीति बीजेपी ने इस बार बंगाल के लिए बनाई है, ये उतनी बड़ी रणनीति पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये मैं मानता हूँ, ये 2014 में जो नरेंद्र मोदी पूरे भारत में जीते, 2005 में एनडीए बिहार में जीता, लालू के 20 साल को हराया। इस बार जो हो रहा है, ये मुझे लगता है जो हुआ है ये इतिहास में जाएगा। और मुझे लगता है ये पीएम का जो मोदी भरोसा है जनता में, जो साइलेंट वोटर्स में, जो महिलाएं जिनको कही जाती हैं, वो भरोसे को और पुख्ता कर गया है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, इस जीत के बाद अगले आने वाले दिनों में फिर इनको, इनके अश्वमेध यज्ञ को रोकना बड़ा मुश्किल होगा, पहला। दूसरा, अब वो देश हित में वो फैसले कर पाएंगे, इस जीत ने उनको इतना भरोसा देगी कि अब वो देश हित में वो फैसले कर पाएंगे जो अब तक रुक जाते थे। तो मुझे लगता है बंगाल ने पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को जरूर चौंकाया है। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी की हार हुई है? पहला, देखो, ममता बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ लड़के आई थी। ठीक है। 2011 में हिंसा को चुनौती देते हुए वो बनी। दूसरा, जनता चाहती थी अगर हिंसा को हराया है तो हिंसा खत्म हो। पहला, उन्होंने हिंसा खत्म नहीं की, उसी हिंसा को अपना लिया, तो ये हिंसा जनता को अलिनेट कर गई। दूसरा, जो सबसे अहम माना जाए, जनता बदलाव चाहती थी, विकास चाहती थी। आप कलकत्ता में चंद फ्लाईओवर बना देने से मुझे लगता है विकास कार्य नहीं होता। आप बंगाल के रिमोट एरियाज में चले जाओ, सुंदर बनी, इतना इंडस्ट्रियल इलाका है, सारे जूट फैक्ट्रीज बंद है। बंगाल औद्योगिक, सबसे पहले अंग्रेज वहीं आए थे, सारी इंडस्ट्रीज वहीं बनी थी। कैसे बंगाल पिछड़ गया? बंगाल का तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बंगाल है। तो मुझे लगता है कि अब इस जनता ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, हिंसा ही नहीं, इस सिस्टम को बदलें जो हिंसा को बढ़ावा देता है, विकास पर बढ़े। और जो तीसरा आप पूछ रही हो, मुझे लगता है ये घुसपैठिया शब्द बहुत ज़्यादा चला है। घुसपैठिया, मुझे लगता है घुसपैठियों पर जो बीजेपी का रुख था और गुंडों को जो घर में बंद करके रखा गया और खुली धमकी दी गई है, ये चीज़ें बहुत कारगर। तो मुझे लगता है ये 3 फैक्टर हैं जो। ठीक है, बंगाल की तो आपने बात कर ली, तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। आपको लग रहा था कि खेला कर देंगे एक्टर विजय? देखिए, इतनी बड़ी उम्मीद मुझे तो नहीं थी, मुझे नहीं उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी के सारे शीर्ष नेता कह रहे थे कि तमिलनाडु में चमत्कार होने वाला है। लेकिन आप बताइए, जो मैजिक नंबर है वो तो नहीं मिला, कौन इधर आएगा? देखिए, मैजिक नंबर एआईडीएमके नंबर 2 है पार्टी, जिसको एआईडीएमके एनडीए की सपोर्टर है, एनडीए का हिस्सा है। उसमें पीएम के 5-6 सीटें पीएमके को भी आई हैं, ये कुछ निर्दलीय जीत के आएंगे ज़रूर, आप देखना अंत में। तो अगर बीजेपी नंबर 2 है, तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि केंद्र में रह के डीएमके को वापस सत्ता में आने देगी। अगर 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 विजय सीएम बन रहे हैं तो मुझे लगता है सपोर्ट उनको जरूर मिल जाएगा। हाँ, वो तो थोड़ा आसान है उनके लिए, किंग मेकर तो है। बीजेपी कुछ दलों को खुद ही उनके पास भेज देगी, मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरों को चलाने देंगे। ठीक है, ठीक है। तो